नमस्कार मेरे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज शेयरिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे एक अलग ही पॉइंट, अलग ही विषय, असेंबली पॉइंट। शायद आप सभी को पता होगा कि असेंबली पॉइंट हर कंपनी के पास, हर बड़े मॉल के पास, हर बड़ी होटल के पास, जहाँ पर क्राउड होता है, जहाँ अधिक लोग काम करते हैं और जहाँ आपदा होने की संभावना है, वहाँ पर असेंबली पॉइंट होता ही होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि असेंबली पॉइंट होता क्या है। असेंबली पॉइंट यानी एक सुरक्षित जगह तथा एक ऐसी जगह जिसका प्रयोग किसी आपत्तिजनक स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। यानी आप किसी कंपनी या किसी अलग कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काम करो और आपके वहाँ भूकंप आया है या आगजनी की दुर्घटना हो गई है, तो ऐसे में सभी लोग असेंबली पॉइंट जाते हैं। असेंबली पॉइंट जाने का मतलब होता है हेड काउंट, ताकि ये पता लग सके कि अंदर कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकालना है। इसके बारे में फिर आगे की प्रक्रिया चालू रहती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं असेंबली पॉइंट की बनावट कैसे होना चाहिए। असेंबली पॉइंट एक खुली जगह पर बनाएं ताकि स्थिति आने पर इमरजेंसी वाहन आसानी से आ जा सकें। असेंबली पॉइंट एरिया पर घास या रेत होना चाहिए ताकि भीड़ भाड़ तथा भागदौड़ में अगर कोई गिरता है तो क्षतिग्रस्त ना हो। असेंबली पॉइंट के आसपास पीने वाले पानी की लाइनें होनी चाहिए तथा वह पानी साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति आ जाएगी और आपके अंदर के पानी के सोर्स बंद हो जाएंगे पीने के लिए, तब असेंबली पॉइंट पे क्राउड जो इकट्ठा होगा उसके लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से आप करेंगे। असेंबली पॉइंट को किसी ऊंचाई या ढलान तथा किसी कमजोर बिल्डिंग एरिया के आसपास ना बनाएं। असेंबली पॉइंट पर फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था होना चाहिए तथा उस पर प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा तैनात होना चाहिए। अगर रूम नहीं है तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पर डिप्लॉयड हो जाना चाहिए और उस जो भी फर्स्ट एड देंगे वो आपके ट्रेंड होना चाहिए। असेंबली पॉइंट पर भी जगह अलग अलग रखी जाएं, जैसे पुरुष एरिया, महिला एरिया तथा गर्भवती महिला तथा अधिक क्षतिग्रस्त पुरुष एरिया तथा अधिक क्षतिग्रस्त महिला एरिया, ताकि बचाव दल कर्मियों को निकालने में समय ज़्यादा ना लगे। हालांकि असेंबली पॉइंटों पर डिपार्टमेंट वाइज खड़ा किया जाता है, लेकिन बचाव दल को समय ना लगे इसलिए इसको श्रेणीबद्ध किया गया है। असेंबली पॉइंट के आसपास एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड तथा बचाव दल पहुंचने को आने जाने के लिए रास्ता साफ होना चाहिए। असेंबली पॉइंट का एरिया बैरिकेड या निशानी हो, पर ऊंची दीवार या फेंसिंग से बैरिकेड नहीं होना चाहिए। असेंबली पॉइंट पर जाने के लिए रास्तों पर मार्किंग हो ताकि स्थिति पर आने पर लोग स्वयं भी वहां पहुंच सकें। असेंबली पॉइंट पर भी लिखित तथा असेंबली पॉइंट का मार्क या सिंबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि असेंबली पॉइंट को लोगों को कैसे प्रयोग करवाएं। बना तो दिया हमने, लेकिन लोगों को उसको प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में हम जानते हैं। असेंबली के बारे में लोगों को बताएं कि इसका प्रयोग कब और कैसे करना है, यानी आपको समय समय पर ट्रेनिंग देनी है। समय समय पर असेंबली के प्रयोग के लिए लोगों से डेमो करवाएं, जो हम मॉक ड्रिल बोलते हैं। असेंबली पॉइंट पर पहुंचकर क्या करना है, जैसे घायल व्यक्ति की मदद तथा लोगों में अनुशासन की स्थिति बनाए रखना, फालतू में भागदौड़ तथा शोर शराबा नहीं करना इत्यादि के बारे में बताएं। सामान्यतः क्या होता है, जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो भागदौड़ मच जाती है, लोग एक दूसरे को देखते नहीं, अपनी जान की सोचते हैं। तो ये भी आपको एक प्रशिक्षण देना है कि स्थिति आती है तो जो ट्रेंड लोग हैं, जो फायर फाइटर हैं, फर्स्ट एड हैं, जो आपकी सिक्योरिटी की टीम है, वो कैसे उस मूव को हैंडल करेगी, उस सिचुएशन को कंट्रोल करेगी, वो आपको ट्रेनिंग देनी है। कंपनी परिसर में काम करने वाले लोगों को कोई हूटर या सायरन की आवाज़ सुनाकर अवगत कराएं कि अगर इस प्रकार की आवाज़ आए तो आप लोगों को असेंबली पहुंचना है। असेंबली पर प्रयोग होने वाले वाहनों तथा साधनों तथा काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताएं। असेंबली के रास्तों तथा निर्देशों तथा असेंबली मार्क या चिन्ह के बारे में भी बताएं। वो चिन्ह आपको प्रशिक्षण के दौरान बताना है कि असेंबली का निशान है, ये जो तीर या एरो आपको मृत दिख रहा है, ये असेंबली पॉइंट की ओर जाने के लिए मार्क या रास्ता बताता है। अब असेंबली पॉइंट के ऊपर जो आपके कंपनी की, आपके मॉल की, आपके
सिनेमा हॉल की जो भी आपका कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी, उसकी कुछ ड्यूटी है। जानते उस ड्यूटी के बारे में। असेंबली एरिया पर पहुंचे तथा बचाव दल या प्लांट स्टोर इंचार्ज से लोगों के बारे में पता करें। इस एरिया में कितने लोग हैं, उसके अनुसार असेंबली में जगह है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत नज़दीकी असेंबली का भी प्रयोग करें। यदि दूसरा नहीं है तो अस्थायी असेंबली तुरंत तैयार करें। असेंबली का प्रयोग करने से पहले असेंबली की स्थिति जांच लें कि किसी प्रकार का आसपास कोई विस्फोटक पदार्थ तथा असेंबली पर तथा आसपास कुछ नुकसानदायक सामान तो नहीं है, तथा कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो स्थिति में रोड़ा करेगा, तो उसे तुरंत हटवाएं। असेंबली पर नामांकित बोर्ड लगाएं। संबंधित विभाग या एजेंसी के तथा संबंधित साइट सुपरवाइजर को बुलाएं तथा उसके नामांकन बोर्ड के पास खड़ा करें तथा उन्हें बताएं कि वह अपने लड़कों की गिनती करें, यानी अपने डिपार्टमेंट की गिनती करें तथा अपने उसका ब्यौरा सुरक्षा विभाग को दें। असेंबली पर एम्बुलेंस तथा फूड तथा पानी व्हीकल तथा फायर ब्रिगेड तथा सुरक्षा बल तथा प्राथमिक उपचार टीम को तैनात करवाएं तथा असेंबली पर कोई भी फालतू वाहन व्यक्तियों को आने जाने के लिए मना करें तथा क्षतिग्रस्त लोगों का ब्यौरा लेकर अस्पताल भेजें तथा भेजे गए लोगों का ब्यौरा संबंधित एजेंसी सुपरवाइजर को भी देते रहें और आपके जो इंसिडेंट मेन कंट्रोलर उनको भी सूचित करते रहें। असेंबली से सबसे पहले बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं तथा बूढ़े तथा उन लोगों को निकालें जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हों तथा जो चलने में असमर्थ हैं तथा जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक प्राथमिक उपचार विभाग द्वारा उपचार करवाया जाए। असेंबली पर भागदौड़ तथा भीड़ भाड़ को इकट्ठा ना होने दें तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेगाफोन का प्रयोग करें तथा लोगों को असेंबली पॉइंट से वाहन द्वारा या सुरक्षित रास्तों से लोगों को उस एरिया से बाहर भेजते रहें। असेंबली पॉइंट पर सुरक्षा बल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस के अलावा सिर्फ अधिकृत वाहन को ही खड़ा होने दें, जैसे कंपनी हेड, HR हेड या अन्य कोई आपके कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी इत्यादि। असेंबली एरिया पर किसी भी उस व्यक्ति को नहीं आने दें जो हिंसा का या दंगा फसाद का माहौल पैदा करे तथा किसी भी अपशब्दों का प्रयोग लोगों के साथ ना करें। असेंबली पॉइंट पर सुरक्षा संबंधी तथा भीड़ नियंत्रण संबंधी सामान लेकर जाएं तथा उनका प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित सुरक्षा बल को ही लेकर जाएं। असेंबली पर पूरा काम होने पर पूरे असेंबली को बारीकी से चेक करें कि किसी का कोई सामान तो नहीं रह गया है। अगर मिलता है तो फोटोग्राफी करने के बाद तथा लिखित ब्यौरे के साथ उसको उठाएं और अपने एक्सीडेंट कंट्रोलर को इसकी सूचना दें। अब बात आती है कि असेंबली ख़त्म होने पर क्या करें। असेंबली का जो ऑपरेशन है वो ख़त्म हो गया तब क्या करें। आने वाले संबंधित एजेंसी लोगों का ब्यौरा तैयार करें तथा क्षतिग्रस्त लोगों का ब्यौरा लें तथा अस्पताल भेजे गए लोगों के ब्यौरा लें तथा उनकी स्थिति के बारे में पता करें। असेंबली एरिया के आसपास हुए नुकसान के बारे में पता करें तथा सहायक बचाव दल के बारे में जानकारी लें। जिस एरिया से बचाव दल लोगों को निकाल रहा था उस एरिया का मुआयना करवाएं कि कोई व्यक्ति अभी फंसा तो नहीं है तथा हुए नुकसान के बारे में पता करें। असेंबली एरिया में आई तकलीफ़ों के बारे में पता करें तथा भविष्य में ऐसी तकलीफ ना हो उस पर सुधार करें। असेंबली एरिया में प्रयोग होने वाले वाहनों तथा साधनों के बारे में पता करें तथा उनका ब्यौरा तैयार करें। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में असेंबली पॉइंट से संबंधित सामान्य